नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 2 रांची समेत कई जिलों में मिल सकती है छूट, चल सकती है बसें। झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अनलॉक 2 में रांची समेत कुछ जिलों में पाबंदियों में ढील मिल सकती है। साथ ही साथ राज्य के अंदर बसों का भी परिचालन हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के बाद अनलॉक 2 पर निर्णय होगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने बैठक में पूरे राज्य में संक्रमण की स्थिति, गांव में संक्रमण के दर और छूट के प्रभाव पर रिपोर्ट मांगी है। हालत पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। बीते दिनों सरकार ने कम संक्रमण वाले 15 जिलों में सभी दुकान 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, जबकि अधिक संक्रमण वाले रांची समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी दुकानों को छोड़ अन्य दुकानें 2 बजे तक खुल रही है। अब जब संक्रमण काफी घट गया है तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ और रियायत मिल सकती है। साथ ही साथ राज्य के अंदर जो है बसों का भी परिचालन हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मकान बनाने वालों के लिए जरूरी खबर। झारखंड में इस दिन से बालू का खनन होगा बंद। झारखंड में फिलहाल अगले 3 दिन तक ही बालू का उत्खनन होगा। 10 जून के बाद से बालू का उत्खनन 15 अक्टूबर तक के लिए बंद हो जाएगा। इस दौरान जमा बालू से ही कारोबार हो सकेगा। झारखंड स्टेट मिनरल जो है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार इन जो है 3 दिनों में सभी सरकारी और प्राइवेट घाटों पर बालू का स्टॉक तैयार कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को बालू के कारण किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। 4 महीने तक बालू उत्खनन पर रोक नेशनल ग्रीन जो है ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगाया जाता है। एनजीटी ने मानसून के दौरान बालू खनन पर रोक लगाने का निर्देश कुछ वर्ष पूर्व ही राज्यों को दिया था, जिसके बाद से यह लगातार जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य भर में मिले 358 मरीज, मात्र एक जिले में 50 से अधिक। राज्य में पिछले 24 घंटे में 45,054 सैंपल की जांच में 0.79% संक्रमण दर के हिसाब से कुल 358 मरीज मिले हैं। इसमें मात्र एक जिले पूर्व सिंहभूम में 51 मरीज मिले हैं, जबकि हजारीबाग में 36, धनबाद में 32, रांची में 23 व पूर्व सिंहभूम में 22 मरीज मिले हैं। 8 जिले में मिलने वाले मरीजों की संख्या 10 से कम है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 726 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हुई है। इसमें धनबाद, पूर्व सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा व रांची में एक-एक मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या अब 5060 पर पहुंच गई है, जबकि राज्य में अब तक मिले 3,41,576 मरीज में से 3,31,204 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में इस समय महज एक्टिव केस 5,312 हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में कुएं पर बैठ गप लड़ा रहे थे 2 युवक, अचानक ढक्कन टूटने से अंदर समा गए, दोनों की मौत। झारखंड के साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण जो है सफरराजगंज पंचायत के कट्ठलबाड़ी भट्टा में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। कुएं में गिरने से 2 युवक की मौत हो गई है। कुएं में जहरीला गैस भरी थी, इस कारण दोनों को नहीं बचाया जा सका। कुएं में गिरने के तुरंत बाद ही गैस के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद कट्ठलबाड़ी भट्टा में मातम पसर गया है। दोनों के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भट्टा निवासी 24 वर्षीय बासिम शेख तथा 20 वर्षीय जाकिर शेख कूप के ढक्कन के ऊपर बैठकर आपस में गप्पे कर रहे थे और अचानक ढक्कन टूट गया और दोनों जो है कुएं के अंदर समा गए। इसके बाद दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 माह तक बिल नहीं भरने वालों की कटेगी बिजली। 6 माह से बिजली भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के घर की बिजली काटने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने दी है। उन्होंने सभी डिवीजनों को बकायदारों को चिन्हित कर नोटिस देने और बकाया का भुगतान करने की अपील की है। यदि निर्धारित समय में उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो जो है उन्हें लाइन विच्छेद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो है नई बिलिंग एजेंसी ने बिलिंग कार्य शुरू कर दिया है। रांची शहर में ही 300 ऊर्जा मित्रों को तैनात कर दिया गया है। इस माह निगम ने 80 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन ऑनलाइन करे सीबीएसई। सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए व्यवहारिक और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि 28 जून तक बढ़ा दी है। हालांकि बोर्ड परीक्षा के परिणाम कब तक आएंगे, इस बारे में सीबीएसई ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। बोर्ड ने कहा है कि जिन स्कूलों का व्यवहारिक या आंतरिक मूल्यांकन अभी लंबित है, उन्हें केवल ऑनलाइन मोड में इसे संचालित करने की इजाजत है। वहीं झारखंड जैक बोर्ड की बात करें तो जैक बोर्ड जल्द ही परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय ले सकता है और छात्रों को राहत दी जा सकती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्व सांसद ने जताई चिंता। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कई बार सरकार से आग्रह किया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में प्रशासनिक अधिकारी कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने लोग की मौत कोरोना से हो रही है, उससे ज्यादा मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। मारू ने कहा कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौत 20 से 30 वर्ष के युवा युवतियों की हो रही है, जो गंभीर है। कहा सरकार को एक बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में स्कूलों की मनमानी, फीस तो बढ़ाया ही, विलंब शुल्क भी दोगुना किया। कोरोना काल में आम लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। किसी की नौकरी चली गई है तो किसी का व्यापार बंद है। इस पर स्कूलों की मनमानी अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। स्कूलों ने हर साल की तरह शिक्षक शुल्क तो बढ़ाया ही है, लेकिन हद तो यह हो गई कि समय पर शुल्क जमा नहीं करने पर विलंब शुल्क 500 रुपये कर दिया गया है, वह भी हर महीने। संत जेवियर स्कूल में पहले विलंब शुल्क 100 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। कई स्कूलों ने विलंब शुल्क पहले की तुलना में दोगुना कर दिया है। बीते वर्ष कोरोना काल में शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद स्कूलों ने 1 रुपए भी विलंब शुल्क नहीं लिया था, लेकिन इस बार जो है मनमानी चरम पर है। स्कूलों ने जो विलंब शुल्क इसलिए बढ़ा दिया है ताकि अभिभावक शुल्क हर माह दे सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फर्नीचर समेत कागजात जले, कैश सुरक्षित। जिले के बड़काकाना बैंक ऑफ इंडिया शाखा में सोमवार शाम को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना शाम 5 बजे की है। घटना के समय बैंक बंद था। बैंक जो है रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर स्थित है। इस कारण सही समय पर आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को मिल पाई, लिहाजा आग को तत्काल बुझा लिया गया। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि कई महत्वपूर्ण कागजात जल गए हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दरअसल बैंक से अचानक धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जो है बैंक पहुंची। आग और धुआं के कारण कोई बैंक के अंदर नहीं जा पा रहा था। मौके पर बैंक कर्मी भी पहुंच गए थे। 1 घंटे के जद्दोजहद के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चकलधरपुर पोटका के पास सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। तेज रफ्तार हाईवे ने सामने से मारी टक्कर। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़ भाग निकला। चकलधरपुर पोटका के पास सोमवार रात करीब 1:30 बजे तेज रफ्तार हाईवे की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग बाइक से अपने दामाद के घर जा रहा था और इसी बीच यह हादसा हुआ है। घटना के बाद ड्राइवर हाईवे को मौके पर छोड़कर भाग निकला। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और वाहन को जब्त कर लिया है। मृतक की पहचान पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत कुमारडुंगी प्रखंड के इंडोर गांव निवासी 50 साल के राजाराम दास के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।